हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे आईएएस अफसर की हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ। आपका जो मन मेहनत करने के बाद निराश हो जाता है, मेरी बातों को सुनकर मैं गारंटी देता हूँ दोस्त, आप भी यहाँ से मोटिवेट जरूर होंगे। जी हाँ दोस्त, किसी एग्जाम को पास करने के लिए स्टूडेंट का जो संघर्ष होता है, वो त्याग होता है, वो किसी छाले से कम नहीं होता दोस्त, एक गांव में दो भाई रहते थे जो कि बहुत गरीब थे। वो रिक्शा चलाते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद घर की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें खाना तक नसीब नहीं होता था दोस्त। तब उनके दोनों बेटों ने सोचा क्यों ना हमें कहीं एक काम कर लेना चाहिए, जिससे कि पिताजी को भी हेल्प हो जाएगी और मेरी पढ़ाई भी अच्छे से हो सके। तब उनके दोनों बेटों ने किसी होटल में काम करने की सोची और साथ में पढ़ाई भी कर सके। छोटा भाई बड़े भाई से कहता है कि भाई, मैं तो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं और मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि काम के साथ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए, मैं इस होटल में काम करके आपकी पढ़ाई का सारा खर्चा उठा लूँगा। जब आप सफल हो जाएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। दोस्त, इतनी बात सुनकर बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने कहा, पगले तू छोटा होकर बड़े भाई का फर्ज निभा रहा है। छोटे भाई ने जवाब दिया कि ऐसे कब तक होगा भैया, कब तक हम गरीबों से लड़ते रहेंगे भैया। पिताजी का उम्र बढ़ता जा रहा है, वो कब तक काम करेंगे, मुझसे अब ये देखा नहीं जाता भैया। पढ़ाई में आप बहुत अच्छे हैं, मुझे विश्वास है कि आप जरूर एक दिन कामयाब हो जाएंगे। फिर बड़े भाई ने बोला, ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बड़ा भाई होने के नाते मैं अपने छोटे भाई पर कैसे काम करवा सकता हूँ। दोस्त, एक दिन की बात है जब इनके पिताजी को घर मूल योजना मिली और योजना का लाभ उठाने के लिए इनके पिताजी चेक लेने गए तो पता चला उस विकट परिस्थिति में उनके पिताजी 3000 रुपये का रिश्वत मांग लिया और ऐसी हालत में भी उन्होंने रिश्वत देनी पड़ी, क्योंकि उस समय उनके पास और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था दोस्त। 3000 रुपये कमाने के लिए कितना खून पसीना बहाना पड़ता है, ये बात उनके बेटे अच्छी तरह से समझ रहे थे और यहीं से उनके बेटे के अंदर एक आग पैदा हुई। 1 जून, आंखों में सपने। पहला कि मुझे एक अधिकारी बनना है, काम सिलेक्शन के लिए नहीं, ये जो रिश्वत है इसे खत्म करना है, ताकि हम जैसे गरीब लोग किसी के शिकार न हो सके। उसने सोचा कि मुझे यूपीएससी निकालना चाहिए, कुछ भी हो जाए, संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। पूरे में अपनी तैयारी पूरी करते ही, हालांकि तैयारी के दौरान बहुत सी तकलीफें आई, लेकिन फिर उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि अगर ये हार मान लेते तो उनके छोटे भाई दिन भर होटल पर काम कर रहे थे, उनका संघर्ष बर्बाद हो जाता और अपने भाई का त्याग और पिताजी की जो मेहनत, माँ की जो उम्मीद है, उसका ध्यान भी रखना था। अब ये पढ़ाई में इतने खो गए थे कि इनको रात और दिन में कोई भी फर्क महसूस नहीं होता था। समस्या कितनी भी क्यों ना आए दोस्त, अगर आप सच्ची लगन और मेहनत करते हैं तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और इन्होंने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी को पास कर लिया और इंडिया का सबसे युवा आईएएस अधिकारी बनकर दिखा दिया। पता है दोस्त, इनका नाम क्या था? आईएएस अनसर सैफ अहमद। दोस्त, हमें गर्व है कि ऐसे ही योद्धा हैं कि जिन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि इंसान अगर हिम्मत न हारे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। आप भी दोस्त ये कर सकते हैं। दोस्त, आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक जरूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी ही वीडियो को देखकर आप भी मोटिवेट हो जाएं और अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ें दोस्त। थैंक यू दोस्त।